तो हाय फ्रेंड्स, प्रिंस स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको हमारे वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए 9th क्लास की जो एक्सरसाइज 1.4 के पहले जो थ्योरी है उसके बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो थ्योरी से रिलेटेड हमारे चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट की हेल्प से उन वीडियोस को देख सकते हैं, या आपको जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक का नाम डालकर आप हमारे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो 1.4 है, जो टॉपिक है, या जो 1. एक्सरसाइज से पहले की जो थ्योरी है वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा कि वो कौन से टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, उनके बारे में P/Q के फॉर्म में पढ़ा। तो ये बहुत सारी चीजें हम अब तक शुरू से पढ़ चुके हैं। तो अब हम है कि जो नंबर लाइंस होती है उस पे हमने बहुत सारे नंबर शो कर चुके हैं। भाई यहाँ पे हम इंटीजर्स भी शो करते हैं, यहाँ पे हम वॉल नंबर भी शो करते हैं, नेचुरल नंबर भी शो करते हैं, रेशनल नंबर भी शो करते हैं, इरेशनल नंबर भी शो करते हैं, रिपीटिंग नंबर भी शो करते हैं, नॉन रिपीटिंग भी शो करते हैं, टर्मिनेटिंग भी शोज करते हैं। तो सारे नंबर, उसके बाद भी कुछ नंबर्स हैं जो इनको हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस वाली जो पोर्शन में है उनके बारे में बताया गया है। तो in the previous section you have seen that any real numbers has a decimal expansion. This helps us to represent on the number line. Let us see the how. तो पिछली क्लास में इसमें बोल रहा है कि पिछले सेक्शन में हमने देखिए रियल नंबर देखे और डेसिमल एक्सपेंशन देखे, हमने रियल नंबर के बाद दिस हेल्प अस द रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन। अब उनको नंबर लाइन पे सपोज आगे बोल रहा है, suppose we want to locate 2.665 on the number line. We know that this lies between, मतलब हमको 2.665 है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमको पता है कि 2.665 2 और 3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो लेट अस लुक क्लोजली टू द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3. सपोज वी डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स एंड मार्क ईच पॉइंट ऑफ डिवीजन एज फिगर 1.11। तो ये फिगर है, तो हमने पहले एक नंबर लाइन खींच ली जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब उसमें 2 और 3, फिर हमने 2 और 3 को बीच में से उठा लिया। तो अभी ये देखो यहाँ पे 2 और 3 है। फिर इस लाइन को हमने फिर 10 भागों में डिवाइड कर लिया, तो 2.1 2.2 2.3 2.5 सो ऑन, ठीक है। ये 10 भागों में अब हमें, ठीक है, द फर्स्ट मार्क द नाइट 2.1 सेक्शन एंड 2.2 and so on. You might be finding some difficulty to observing these points of division between 2 and 3. Figure 1.11 to have a clear view of the same, you may take a magnifying glass and look at the portion between 2 and 3. It will look like what you see in figure 1.11. Now 2.665 lies between 2.6 and 2.7. अब हम देखेंगे जो 2.667 जो हमने लिया है वो किसके बीच में, मतलब 2 और 3 के बीच में लाइट करता है, पर वो 667 जो है वो 2.6 और 2.7 के बीच में लाई करेगा। तो अब हम उसको फिर उठाएंगे, लाइज बिटवीन 2.6 एंड 2.7। सो लेट अस फोकस ऑन द पोर्शन बिटवीन 2.6 एंड 2.7. We imagine to divide this again and into 10 equal parts. The first mark will be represent 2.61, thus next 2.62 and so on. तो हम इसको सेम वापस उठाएंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 2.61 2.62 2.63 865 66 66 and 2
तो हमने जो नंबर वो लिया था 2.665, तो हमने यहाँ तक इस नंबर लाइन को ले आए हैं जो है, तो हम वहां तक ले आए। ठीक है, अगेन 2.65 लाइज बिटवीन, अब हम देखेंगे जो 2.665 वो लाई करता है 2.66 एंड 2.67 के बीच में, मतलब 2.665 किसके बीच में लाई करेगा, 2.6 मतलब 2.66 एंड, सो लेट अस फोकस ऑन दिस पोर्शन। हम फिर इस पार्ट को डिवाइड कर लेंगे and imagine the divide again into 10 equal parts. We magnify it so better figure. The first marks represent 2.61 and the next is 2.662 and so on. तो फिर हम उसको 2.61 फिर 2.62 ऐसे हम इसको मार्क करते जाएंगे। तो हम इस डायग्राम में वो देख सकते हैं। ठीक है, ये है तो 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 और ये 2.66 एंड 2.67 एंड 2. फिर हम इस पोर्शन को लेके यहाँ पे वापस करेंगे, तो हम लिखेंगे 2.661, 2.662, 2.663, 2.664 एंड 2.665 जो नंबर हमें चाहिए था वो रहा, एंड 2.666 एंड 2. ये हम ऐसे करते जाएंगे और 2.67 जो यहाँ तक है। ठीक है, we call this process of visualization of representation of number on the number line through a magnifying glass as the process of successive magnifications. So we have seen that it is possible by sufficient successive magnification to visualize the position of a real number with a terminating decimal expansion on the number line. Let us now try and visualize the position of a real number with a non-terminating recurring decimal expansion on the number line. We can look at the appropriate intervals through a magnifying glass and by successive magnifications visualize the position of the number on the number line. तो अब वो क्या कह रहा है कि हम इस जो मेथड को हम यूज करते हैं तो उसको प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो हम मॉडर्न आजकल मतलब आप देखते हो कि जो मॉडर्न मैथ्स है, जो डाटा है वो पॉइंट्स में चलते हैं, डाटा एनालिटिक्स होती है आगे, तो ये पॉइंट्स में, तो उसमें आपको इन चीज़ों की बारीकी को पढ़ना होता है, इसलिए हमको ये छोटी क्लासों में थोड़ा हिंट देते हैं। तो ये थे कि आपको छोटी या आपको उसकी डीप साइड में जाना है, तो आज आपको ये कि आप जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उसके मेन से मतलब डीप। अब देखो आपने साइंस में पढ़ा होगा एटम तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एटम के बारे में पहले जाना, पहले तो हमने बहुत बड़ा पार्टिकल देखा, फिर उससे छोटे और डीप इनसाइड में जाते गए। ठीक है, तो ये चीज ये हमारे माइंड को उस डीप तक जाने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो कभी कभी आता है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए तो उसके हिसाब से फिर आगे आता है एक क्वेश्चन है सेम वैसे, विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37। अब इसके एक बार लगा है, इसका मतलब हमने बार वाले में जो डेसिमल पिछले वीडियो में पढ़ा कि ये कंटिन्यू 3.77 हो जाएगा ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस दैट अप टू ये हो जाएगा 5 डेसिमल तक ही हो जाएगा 5.37। तो ये तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। फिर आगे ये 3.738 के बीच में लाई करेगा और फिर 7.78 के बीच में लाई करता जाएगा, तो उसके बारे में बताया गया है। वंस अगेन वी प्रोसीड बाय द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन एंड सक्सेसिवली डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन इन विच 5.37 is located. First we see that 5.37 is located between 5 and 6। तो यही कह रहा है कि सबसे पहले ये जो नंबर है वो 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। In the next step we locate 5.37 between 5.3 and 5। आगे वाला नंबर
5.3 एंड 5.4 के बीच में लाई कर जाएगा। टू गेट मोर एक्यूरेट विजुलाइजेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वी डिवाइड दिस पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एंड यूज ए मैग्निफिकेशन ग्लास टू विजुलाइज, और एक मैग्निफिकेशन ग्लास का हम इसका यूज करेंगे। इनको हम अपने आप से फाइंड कर सकते हैं मैग्निफिकेशन ग्लास से कि हम और कंटिन्यू 5 more accurate visualization represent we divide into portion the number line into 10 parts, use a magnifying glass to visualize 5.37 lies between 5.3। अब जो 5.37 है या 5.37 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 5.77 का है क्योंकि बार है उसके ऊपर, तो ये करेगा 5.37 एंड 5.38। टू विजुलाइज 5.37 मोर एक्यूरेसी वी अगेन डिवाइड इनटू the portion between 5.37 and 5.38 into 10 equal parts, use magnifying glass to visualize, और उसको मतलब विजुलाइज करने के लिए पहले लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3, और अब ये करेगा लाई इनके बीच में। नाउ द 5.37 स्टिल ए मोर एक्यूरेसी वी डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 5.37 एंड 5.378 इन इक्वल पार्ट्स, और हम उसको और डिवाइड करते जाएंगे लास्ट में फाइंड करने के लिए टू। तो यहाँ पे हम इसको दे रखा है विजुलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 एज फिगर 1.14। नोटिस दैट 5.37 इज लोकेटेड क्लोजर टू 5.377 देन टू 5.377। तो हम नोटिस करेंगे जो 5.77 है वो 5.378 के नजदीक होगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है। जैसे कभी कभी नहीं होता है एक से लेके 100 के बीच में है, तो हम देखेंगे जो 77 है वो है तो 70 का पार्ट, पर वो किसके क्लोज है, 80 के। 70 से वो दूर है थोड़ा और 80 के क्लोज है, तो 70 से 80 की बीच की में है, पर 70 की फैमिली में से, पर वो क्लोज किसके, 80 के। जैसे 79 किसके क्लोज है, 18 के। तो हम ये इसमें बताया गया। तो इसने सबसे पहले 5 और 6 ले लिया, फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर इसने लिया है 5, ये 3.5 आगे क्या 37, तो उसने कहा कि जो 5.3 और 3.4, ये 5.3 और 5.4, तो इसके नज़दीक इनको ले लिया, फिर इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5.1 to 31, 32, 33 और 40 तक। ठीक है, फिर हमको 37 चाहिए और 38 चाहिए पहले, तो हमने इसमें से 37 और 38 उठा लिया, और ये 5.37 और 5.38 को ले लिया। अब 371, क्योंकि हमने इसमें ये लिया, अब वो कह रहा है कि ये 5 डिजिट 37 से, तो हम उसमें आगे चलते जाएंगे। फिर ये 71, 711, 375, तो 1 2 4, तो ये आ जाएगा हमारा 5.37। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी पे इसमें जोर दिया गया है। तो बेसिकली ये आपको मैथ्स में एक्यूरेसी सिखाने के लिए चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन होंगे कुछ जो आपको नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करने होंगे, और कुछ खास नहीं है। तो इसमें आपको डेसिमल है, उससे आपको थोड़ा फ्रेंडली कर देता है। तो ये आपको ये चीज़ सिखाने के लिए आपको ये जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, वो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आगे रिमार्क्स है। वी कैन प्रोसीड एंडलेसली इन दिस मैनर सक्सेसफुली viewing the through a magnifying glass and simultaneously imagine the decrease in the length of the portion of the number line in which 5.37 is located. The size of the portion of the line we specified depends on the degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the number line on the number line। तो वो कह रहा है कि हम जो ये इसको लास्ट मतलब एंडलेसली मैनर, मतलब हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे और सक्सेसफुली मैग्नीफाइंग, मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब जो है उसको सर्च करेंगे लास्ट तक। इमेजिन डिक्रीज, जब तक वो पोर्शन की लेंथ है वो डिक्रीज नहीं होती। तो लेंथ तो पहले तो बड़ी थी, फिर छोटी छोटी होती जाएगी।
द नंबर विच लोकेट द साइज ऑफ पोर्शन ऑफ लाइंस बी स्पेयर डिपेंड्स ऑन द डिग्री। अब फिर वो होती है कि अब ये नंबर मतलब ये होता है ना कि हमने बड़ी लाइन ली फिर छोटे पे, तो छोटे अगर हमने पहले छोटी ले तो लेंथ है उसकी डिग्री पे डिपेंड करती है। वी वुड लाइक द विजुलाइजेशन ऑफ द पोजीशन नंबर लाइन, और हम पसंद करेंगे नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, यू अब इसमें आगे लिखा है यू माइट हैव रियलाइज्ड बाय नाउ द सेम प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू विजुलाइज ए रियल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन इक्वेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन। तो आपने रियलाइज किया है कि सेम प्रोसीजर कैन बी यूज विजुलाइज, हमने रियल नंबर ऑन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग यानी नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ऑन द नंबर लाइन हम उस पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 7। हाँ, तो ये एंड है। इन द लाइट ऑफ द डिस्कशन अबाउट द एंड विजुलाइजेशन वी कैन अगेन से दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर, हम जो नंबर लाइन होती है उसमें एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन एंड ओनली वन रिमल। अब ये कह रहा है कि मतलब जो आपको जो विजुअलाइजेशन किया गया है उससे ये प्रूफ करना चाहता है कि हम नंबर लाइन पे कितने भी नंबर हो उनका एक यूनिक एक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, तो वो उसने इसमें प्रूफ किया है। ये एक्सरसाइज 1.4 है जिसमें आपको विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो आपको 3.765 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप 3 और 4 को ले लोगे, फिर 76 है तो आपको 3.7 से लेके 3.8 का लेना पड़ेगा। फिर 76 है तो 76 के लिए आपको 770 से लेके 760 से लेके 770 तक का 765 अब नंबर लाइन हमें निकालनी होगी। ठीक है, उसके बाद विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब ये आपको 4.26 मतलब दोनों पे बार है तो ये 26262626 कंटिन्यू चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन लेंगे 4 और 5 के बीच में, फिर हम लेंगे 4.2 से लेके 4.3 तक, मतलब 20 और 30 से लेके फिर ये 26 है ना 4.26, तो हम उससे आगे उस हिसाब से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।